इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर के एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स। तो इस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है? इस स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि अगर एक मैग्नेटिक कंपास है और ये इसका नॉर्थ है, इस मैग्नेटिक कंपास का, और ये साउथ है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इसने डिफ्लेक्शन दिखाया और ये डिफ्लेक्ट होकर कंपास कुछ इस तरह से हो गया कि इसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया और साउथ पोल इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो हम लोग डायरेक्शन देखते हैं वो इधर होगा। ठीक है, क्यों इधर होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखने के लिए हम लोगों को नॉर्थ पोल ही देखना होता है। जिधर नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन होगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड, if magnetic field lines are parallel and equidistant they represent zero field strength। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हों कुछ इस तरह से और इक्विडिस्टेंट हो तो क्या वो जीरो फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं? नहीं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। डी क्या है? relative strength of magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका क्या मतलब है? डी स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि जहां पर फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम किसी पोल्स के पास में देखें तो यहाँ पर जो फील्ड लाइन की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। मीन्स जहाँ पर फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोजर होंगी वहाँ पर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द की इन द अरेंजमेंट, ठीक है, जो कि यहाँ पर फिगर दिख रहा है, इज टेकन आउट द सर्किट इज मेड ओपन। मीन सर्किट को ओपन बना दिया जा रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन ओवर द हॉरिजेंटल प्लेन ए बी सी डी द लाइंस आर। ठीक, तो इसमें पहले क्या ये कहा जा रहा है कि सर्किट ओपन है। ठीक है, मतलब कि कोई करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है। अगर करंट फ्लो करता, ठीक, तो करंट अगर फ्लो करता तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, क्योंकि थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते और फिंगर्स को कर्ल करते। ठीक, तो करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, वो भी क्लॉकवाइज। ठीक है, बट यहाँ पर ये कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में कब होती हैं? जब की क्लोज होता। ठीक है, तब ये करेक्ट होता कंसेंट्रिक सर्कल्स। बट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि की जो है वो ओपन है, द सर्किट इज मेड ओपन। ठीक, तो जब सर्किट ओपन रहेगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ पर फील्ड लाइन कंसेंट्रिक नहीं रहेंगी। ठीक है, तो कैसी रहेंगी? तो यहाँ पर फील्ड लाइन स्ट्रेट रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। ठीक है, मीन्स स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर, इस पर, इस तरह से। ठीक है, अब ये फील्ड लाइन कहाँ से आ रही है? ठीक है, जब यहाँ पर कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो फील्ड लाइन आ कहाँ से रही है? तो ये जो फील्ड लाइन होती है
ये अर्थ की फील्ड लाइन होती हैं। ठीक, मतलब अगर कहीं पर कोई मैग्नेट नहीं है तो वहां पर अर्थ की मैग्नेटिज्म होती है, और अर्थ की मैग्नेटिज्म को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई मैग्नेट नहीं है और फिर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बतानी है, तो वो फील्ड लाइन कैसी होंगी? स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर की क्लोज होता तो ऑप्शन ए करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ सर्कुलर लूप, इसमें अ सर्कुलर लूप placed in a plane perpendicular to the plane of paper carries a current when the key is on. The current as seen from points A and B. ठीक है, यहाँ पर एक लूप दिख रहा है, और ये लूप जो है ना, ये किस तरह से रखा हुआ है, तो इसके लिए हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ये लूप कुछ इस तरह से ऐसे वर्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, ऐसे नहीं रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे नहीं रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है। ठीक, और इसके इस साइड पर ए पॉइंट है और इस साइड पर पॉइंट बी है। यहाँ पर दिख रहा है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन? द करेंट एज सीन फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी इन द प्लेन ऑफ पेपर एंड ऑन द एक्सिस ऑफ द क्वाइल। ठीक है, मतलब ए और बी की लोकेशन बताई जा रही है। इज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब जब ए से देखा जा रहा है, जब पॉइंट ए से देखा जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या है? जब पॉइंट ए से देखा जाएगा तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक, और जब बी से देखा जाएगा तो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर हम यहाँ पर इस लूप से समझते हैं। अगर हम इधर से देखेंगे तो जो करंट है वो कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। और अगर हम इधर से देखेंगे तो करंट कैसा दिख रहा होगा? क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही इंफॉर्मेशन दिया हुआ। बताना क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंट फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही हैं वो बी से ए की तरफ आ रही है। ठीक, द नॉर्थ पोल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेट इज ऑन द फेस क्लोज टू। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता देना है कि नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये वाला जो इस साइड से अगर हम देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, और बी से अगर देखेंगे तो बी से करंट कैसा है? क्लॉकवाइज, तो ये साउथ के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? द नॉर्थ पोल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेट इज ऑन द फेस क्लोज टू, मतलब नॉर्थ पोल किसके पास है या किस साइड पे है? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको एक तरह से और समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन दिया हो, क्या दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी से ए की तरफ आ रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी से ए की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर निकल कहाँ से रही है? ए से बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, और फील्ड लाइन कहाँ से बाहर निकलती है? नॉर्थ पोल से, तो ये नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। मतलब जब ए साइड से देखा जाएगा, ए के साइड से, तो जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, मीन्स नॉर्थ पोल। जब बी के साइड से देखेंगे तो क्लॉकवाइज मीन्स साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर created at the two ends. Among the following statements the incorrect statement is। इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी। तो देखते हैं पहला क्या है। द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनाइड, द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनाइड आर इन द फॉर्म ऑफ straight line which indicates that magnetic field is the same at all points inside the solenoid। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मीन्स अगर हम एक सोलेनाइड यहाँ पर बनाए और
ये इसका नॉर्थ पोल हो, ये इसका साउथ पोल हो, तो जो फील्ड लाइन निकलती है कुछ इस तरह से निकल कर ऐसे जाती है, ठीक है, इस तरह से। तो सोलेनोइड के अंदर की बात की जा रही है। सोलेनोइड के अंदर अगर हम देखें तो फील्ड लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इसका क्या मतलब, स्ट्रेट लाइन है और इक्विडिस्टेंट भी होती है। तो इसका ये मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनोइड। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द स्ट्रॉन्ग magnetic field produced inside the solenoid, the strong magnetic field produced inside the solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि अगर हम सोलेनोइड के अंदर कोई कोर आयरन या कोई मटेरियल रखते हैं तो उसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, ठीक। तो ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सोलेनोइड इज डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि जो बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होता है बिल्कुल वैसा ही पैटर्न सोलेनोइड के लिए भी होता है, ठीक। लास्ट ऑप्शन क्या है, द नॉर्थ एंड साउथ पोल एक्सचेंज पोजीशन when the direction of current through the solenoid is reversed, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, मीन्स ऑप्शन क्या इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिफॉर्म magnetic field exists in the plane of paper pointing from left to right as shown in the figure. In the field an electron and a proton moves as shown. The electron and the proton experiences, ठीक। यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन बता देना है। तो पहली बात तो अगर हम प्रोटॉन पर कंसंट्रेट करें तो प्रोटॉन का ये डायरेक्शन है, ठीक। तो अगर ये प्रोटॉन का डायरेक्शन है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा वो भी यही होगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, ठीक है। जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही करंट का डायरेक्शन होगा। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो जो करंट होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक। तो यहाँ से एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो दोनों के लिए सेम ही होगा, ठीक है। अब हमें डिसाइड कर लेना है कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पर फोर्स हमें बताना है, तो इसके लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड हम लोग यूज कर लेंगे। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज करने से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड होता क्या है कि यहाँ पर जो फोर फिंगर है, ठीक है, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना होता है और मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, ठीक। तो जो थंब होगा वो किसका डायरेक्शन बता देगा, फोर्स का डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। कौन सा हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड यूज करना है। तो अप्लाई करके यहाँ पर देख सकते हो कि जो डायरेक्शन आ रहा है इनसाइड द प्लेन आ रहा है, ठीक है। मतलब जो फोर्स लगेगा वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। मीन्स कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्सेस बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। मीन्स जो फोर्स का डायरेक्शन होगा दोनों के लिए उसको हम क्रॉस से डिनोट कर सकते हैं, मीन्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, दोनों के लिए, इलेक्ट्रॉन पर भी और प्रोटॉन पर भी, क्योंकि दोनों की वजह से जो करंट फ्लो का डायरेक्शन है वो सेम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर्स डू नॉट यूज, इसमें ये बताना है कि इलेक्ट्रिक मोटर में क्या नहीं यूज होता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रोटेट द आर्मेचर, ये तो यूज होता ही है। इफेक्टिवली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल, ये भी यूज होता है। अ परमानेंट मैग्नेट टू रोटेट द आर्मेचर, ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट का यूज नहीं होता है, ठीक है। और सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज, ये भी यूज होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमें बताना है डू नॉट यूज, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कि परमानेंट मैग्नेट का यूज हम लोग मोटर में, कमर्शियल मोटर में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अरेंजमेंट shown in figure there are two coils on a non-conducting cylindrical rod. Initially the key is not inserted, then the key is inserted and later removed, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये बताना है कि पहले की को इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद रिमूव कर दिया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो टू कॉइल्स हैं, एक कॉइल ये है, दूसरा कॉइल ये है। इस कॉइल में बैटरी लगी हुई है, तो अगर हम की को यहाँ पर इंसर्ट करें तो इंसर्ट करते ही करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक। और इस ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसकी वजह से सेकेंड वाले में करंट का फ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही हैं। पहले जो की है वो यहाँ पर दिया हुआ इज नॉट इंसर्टेड, ठीक है, मतलब पहले ओपन सर्किट था, बाद में की इंसर्ट किया गया, मींस क्लोज सर्किट बनाया गया, करंट फ्लो किया, उसके बाद अगेन की को रिमूव कर दिया गया, ठीक है, मतलब अगेन ऑफ कर दिया गया इसको, मींस करंट फ्लो को रोक दिया गया, ठीक। तो जब अगर हम पहले केस में देखें तो पहले केस में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं थी, ठीक है। जब की को इंसर्ट किया गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई, और जब इसको अगेन रिमूव किया जाएगा की को, तो अगेन करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, अगेन ये मैग्नेटिक फील्ड चली जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो करंट का फ्लो होता है, मीन्स करंट इंड्यूस होगी सेकेंड वाले कॉइल में, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक। मतलब हमें ये देखना है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, यहाँ पे सेकेंड कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इसका मतलब करंट फ्लो करेगा, ठीक। तो करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर रिमेन्स जीरो थ्रू आउट, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखाएगा, जबकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। सेकेंड ऑप्शन, देयर इज अ मोमेंट्री डिफ्लेक्शन। अब मोमेंट्री डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि पहले गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाएगा इन द गैल्वेनोमीटर, बट इट डाइज आउट शॉर्टली एंड देयर इज नो इफेक्ट व्हेन द की इज रिमूव्ड, ठीक है। देखो यहाँ पर जब की को इंसर्ट किया जाएगा, ठीक, तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। जब इंसर्ट करेंगे तब भी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है। पहले जीरो है, उस बाद जीरो से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई, ठीक, उसके बाद अगेन जीरो हो जाएगी। तो इंसर्ट करते वक्त भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मीन्स गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा। और जब रिमूव करेंगे, ठीक, तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मीन्स गैल्वेनोमीटर तब भी डिफ्लेक्ट होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और रहेगा इसके डिफ्लेक्शन का, ठीक। अगर यहाँ पर डायरेक्शन ऐसा है कि गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, तो रिमूव करते टाइम गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो सेकंड भी क्या है, रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, देयर इज नो इफेक्ट व्हेन द की इज रिमूव्ड, ठीक है, बस इसी की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन, देयर आर मोमेंट्री गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दैट डाई आउट शॉर्टली, द डिफ्लेक्शन आर इन द सेम डायरेक्शन, नहीं, डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। लास्ट,
there are momentary galvanometer deflection that dies out shortly the deflection are in opposite direction। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज अ सिंपल रूल टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो राइट हैंड से हम लोग इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करते हैं, ये भी करेक्ट है, और लेफ्ट हैंड से फोर्स का डायरेक्शन पता करते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, द राइट हैंड थंब रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये भी करेक्ट है कि हम लोग, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड नहीं है, ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल है। ठीक है, वो रूल जिसमें हम लोग थंब को करंट के डायरेक्शन में प्लेस करते हैं और फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट इज दैट डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन whereas the alternating current reverses its direction। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लास्ट, इन इंडिया द अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 150 सेकेंड। ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, जो करंट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इंडिया में 50 हर्ट्ज तो है, बट इसका क्या मतलब, 50 हर्ट्ज होने का ये मतलब कि करंट अपना जो वन साइकिल है, ठीक है, मीन्स एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस तरह से जो अल्टरनेटिंग करंट है ये अपना वन साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट कर लेती है, 1/50 सेकेंड में। ठीक, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 50 साइकिल इन 1 सेकेंड। ठीक, 1 सेकेंड में कितना साइकिल, 50 साइकिल। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा था कि 1 साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, तो 1 साइकिल में 1/50 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, बट हर एक साइकिल में करंट 2 बार तो अपना डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है ना, यहाँ पर एक बार ऊपर एक बार नीचे। ठीक, तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि करंट कितने टाइम के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो 1 साइकिल में कितना टाइम लगता है, 1/50 सेकेंड, और 1 साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, तो जो टाइम टेकन होगा वो 1/2 × 50 हो जाएगा, मीन्स half of time taken to complete 1 cycle, means 1/100 सेकेंड। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन कितने टाइम के बाद चेंज करता है, 1/100 सेकेंड के बाद। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कांस्टेंट करंट flows in a horizontal wire in the plane of the paper from east to west। ठीक है, यहाँ पर ये करंट का डायरेक्शन दिखाया गया है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ। ठीक, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ कब होगा, तो यहाँ पर पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं। तो इस वायर को यहाँ पर लाकर रखो पहले। ठीक है, ये हो गया वायर और ये हो गया करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं, फिंगर्स को कर्ल करते हैं। ठीक है, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा, ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर देखो नॉर्थ टू साउथ कब होगा, नॉर्थ टू साउथ बिलो द वायर होगा। ठीक है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम वायर के नीचे लें तो नॉर्थ टू साउथ होगा, लेकिन अगर ऊपर लेंगे तो साउथ टू नॉर्थ होगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ कब है, देन अबव द वायर, तो साउथ टू नॉर्थ हो गया, मीन्स ये रॉन्ग है। डायरेक्टली बिलो द वायर, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ राइट होता तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। अंदर हमें बताना है, ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर, इनसाइड, तो ये सोलेनॉइड है।
more at the ends than at the center, minimum in the middle, same at all points। ठीक है, तो सोलेनाइड के इनसाइड द सोलेनाइड अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है। ठीक है, क्यों सेम होती है? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं अंदर, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्विडिस्टेंट होती हैं। मीन्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है अंदर। ठीक है, इसलिए हर एक पॉइंट पर क्या होगा? सेम होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कन्वर्ट एन एसी जनरेटर इनटू डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज्ड। ठीक है, तो एसी जनरेटर को डीसी में अगर कन्वर्ट करना है मीन्स डायरेक्शन को चेंज करना होगा। तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग कम्यूटेटर यूज करते हैं, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट important safety method used for protecting home appliances from short circuiting or overloading is। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग मतलब किसी भी डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि फ्यूज का यूज किया जाता है। ठीक है, फ्यूज होता क्या है? फ्यूज एक डिवाइस होता है जो जिसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इसका हाई होता है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। और ये डिवाइस के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक, तो अगर शॉर्ट सर्किटिंग की प्रॉब्लम होती है, ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम होती है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से फ्यूज मेल्ट हो जाता है, जिससे डिवाइस का करंट के साथ जो कनेक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक, और वो डिवाइस वो अप्लायंसेस सेफ रहता है।